जय हिंद साथियों। आज मैं मिलिट्री पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसे आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कितना सही और कितना गलत। जैसा कि पिछली भर्ती का मैं पेपर आप लोग को दिखा चुका हूँ, यहाँ से आई बटन पे जाके आप लोग वो पेपर देख सकते हैं। और जो आज का ये प्रैक्टिस सेट है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके आर्मी के प्रश्न बनेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। चलिए, पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ी, अभिनेता, वैज्ञानिक, कवि। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ी लोग को दिया जाता है और ये पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ है, जिसमें कि 5 लाख की राशि दी जाती है। अगला है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? अरल झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर या बैकाल झील। तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है आप लोग की, वो है कैस्पियन सागर। दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। चलिए, अगला है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? श्रीनगर, शिमला, दिल्ली, मुंबई। तो जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है वो आप लोग की जो श्रीनगर है, इसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी इतनी अच्छी सुंदरता है पृथ्वी पे कि इसको स्वर्ग माना जाता है। साथियों, अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवद गीता। इसमें से आप लोग का 4 ऑप्शन से ऋग्वेद सही है, जो कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? असम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो चंदन की लकड़ी की बात है तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक बहुत ही फेमस है और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। अगला है, किस प्रदेश की राजधानी भोपाल है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आप सभी जो भी आर्मी के कैंडिडेट देख रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जवाब आप लोग को देना है, कमेंट कीजिए। अगला है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो जो केरल की है वो आपकी है कथकली। ये कथकली केरल की बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पे बसा है? दामोदर एवं स्वर्णरेखा एवं खरकई, दामोदर व बराकर, दामोदर व खरकई। इसका ऑप्शन नंबर 20 है ये, स्वर्णरेखा व खरकई। जमशेदपुर जो कि टाटा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कार की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो कार की हेडलाइट होती हैं उसमें समतल या गोलीय अवतल या परवलयाकार अवतल या समतल उत्तल। तो इसमें जो ये हेडलाइट है उसका परवलयाकार अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर, 7 दिसंबर, 15 जनवरी और 15 अगस्त। तो थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 15 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला है, भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? यानी कि भारत से पड़ोसी देश कौन सा है जो कि समुद्र से लगा हुआ है? न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान या म्यांमार। तो समुद्री बोला है तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया होगा।
अगला है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी, जो कि सन 1911 और 12 में स्थानांतरण किया गया था। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा यानी कि किसका ज़्यादा रेखा उसका तटीय रेखा है, तो जो ये गुजरात राज्य है इसका तटरेखा सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो जो आपका ये है भाभा परमाणु अनुसंधान, ये आपका महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जीवाणु से होने वाला रोग है मलेरिया, पोलियो, खसरा या टाइफाइड। तो ये जो जीवाणु से होने वाला वो टाइफाइड है। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको पेपर दिखाइए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप लोग को प्रश्न सबको याद रखना है। ईख, मूंगफली, साइकस या बादाम। इसका साइकस जो है इस फल में बीज है लेकिन फल नहीं होता है। अगला है संगणकों में आईसी चिप प्रायः बनी होती है, यानी कि जो आईसी चिप होती है वो किसकी होती है? लेड की, क्रोमियम की, सिलिकॉन की या सोने की। तो जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की होती है। इसके आविष्कार जो थे जेविस किल्वी थे। अगला है जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तित होता है। तो जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसका जो वज़न होता है वो और बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। अगला है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी, पोमोलॉजी, जियोडेसी, कॉस्मोलॉजी। तो जो कैलोलॉजी है ये मनुष्य के सौंदर्य के जो अध्ययन होता है इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है विद्युत धारा का मात्रक है ओम, वाट, एम्पियर या कूलम। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर है, ऑप्शन सी। विद्युत धारा का मापा जाता है एम्पियर में। अगला है पारा किस ताप पर जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 या -39। तो इसका जो पारा जमता है वो -39 डिग्री पे जमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, बायोटीन, साइनोकोबालामीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो डी है, साइनोकोबालामीन राइट है। चलिए अगला देख लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुशियाँ बांटी जाती है, ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग बांटिए। तो मनुष्य के गुणसूत्र की बात करें तो 46 होती है, यानी कि ऑप्शन है 23 जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़ों का 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला है गर्भाशय में शिशु के विकास के जानकारी हेतु किसका प्रयोग होता है? एक्स किरणें का या गामा किरणें का, अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रावायलेट किरणों का। तो जो बच्चों की जांच के लिए होता है उसे अल्ट्रासाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो जो आपका जापान है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है।
ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? जो अंडे का ऊपरी परत होती है किसकी बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, यानी कि आग जब लगी हो तो किस गैस से आग को बुझाया जा सकता है? तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आप लोग कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा कितना सही कितना गलत किए। अगला है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है, यानी कि सरस्वती सम्मान किसको पहले मिला था, पहले व्यक्ति? तो सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन जो थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनको सरस्वती सम्मान पहला मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? यानी कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? आपके बॉडी का में सबसे ज़्यादा क्या है? तो बॉडी में अधिकांशतः भाग जल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर है। अगला है निम्न में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इस्पात, हीरा, पत्थर या ग्रेफाइट? सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष, फील्ड मार्शल या प्रधानमंत्री? तो जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, सभी सेनाओं का जो भी सेना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर अधिवेशन, यानी कि 1929 वाले में तिरंगा लहराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन, डुरंड, लाल रेखा या रेड क्लिफ? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान के बीच है, जबकि रेड क्लिफ जो आपकी है वो पाकिस्तान के बीच में है। अगला है बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पे बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है? तो इसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? जो श्रीमद् भागवत है उसकी रचना किसने की थी? तो जो भागवत गीता है उसका वेद व्यास द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वेद व्यास किए थे। अगला है अब आपका मैथ का आएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 255 सेमी स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 17 सेमी है, तो उस आयत का परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल दिया है, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 255। तो क्षेत्रफल बराबर हम लिख लेंगे, और जबकि हमको लंबाई दिया है 17 सेमी, तो क्षेत्रफल में हम लंबाई का भाग देंगे तो हमको चौड़ाई मिल जाएगी, और चौड़ाई से उसकी परिमिति निकाल लेंगे। 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई से परिमिति आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है 5 संबंधे 8 और समानुपाते 20 संबंधे x। तो ये 5/8 करेंगे और बराबर करके 20/x करेंगे, तो ये 5 से 4 बार में कट जाएगा 20 और 8 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आपका 32 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसको इसी प्रकार सॉल्व किया जाता है, ये टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा। अगला है यदि 1 जनवरी
6 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? देखिए ये 2006 एक साधारण वर्ष है और साधारण के बाद जो वर्ष आएगा उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि उसी पे रविवार था तो अगला सोमवार होगा। अगला है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो देखिए 9 किलोमीटर चल रहा है तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो 9 का हम 5/18 से गुणा करेंगे तो 9 2 बार में 18 हो जाएगा और 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, एक कार 36 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है तो वो 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी? देखिए 36 किमी प्रति घंटा है तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे, यानी कि 36 का 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा, 5/18 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 में हम 32 सेकंड का गुणा कर देंगे तो ये आपका 320 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है, यदि 12 केले का मूल्य 40 रुपया है तो 1.5 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात करें। देखिए 1 दर्जन बोला है, 12 केले मतलब कि 1 दर्जन का मूल्य 40 रुपये है तो 1.5 दर्जन यानी कि 6 केले का मूल्य 20 रुपया हुआ तो 20 हमको जोड़ना है, 1.5 दर्जन बनाना है, 1 दर्जन तो पहले से है तो उसका 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्प से लुप्त संख्या चयन करें। इसको आपको बताना है कि वाट की जगह पे क्या होगा। देखिए रीजनिंग का हम ऑप्शन के अनुसार ही करते हैं। तो देखिए 6 है तो इसका 2 गुणा करके 2 जोड़ा है, यानी कि 6 का दूना के 12 और 2 जोड़ के 14 किया है, ठीक है। तो हम इसका भी क्या करेंगे, 5 है तो इसका भी हम दूना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 5 का गुना हम करेंगे 2 बार में तो 10 हो जाएगा और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 81, 83, 85 या 87? तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ एक और खुद से कटती हैं। तो यहाँ पे बी यानी कि 83 ऐसी संख्या है जो एक से और खुद से कटेगी। अगला है, यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता तो मूलधन क्या है? देखिए यहाँ ब्याज की दर में डिफरेंट 2% का है और वो 5 वर्षों का बोला तो 2% हम यहाँ से निकालेंगे और 5 वर्ष यानी कि 5 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा टोटल 10% हो जाएगा और 10% बराबर 50 दिया है तो हम 50 में 10 का भाग करके 100 से गुणा कर देंगे। तो जब हम ये गुणा करते हैं तो हमारा 500 निकल के आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला है, 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेच दी गई हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि 720 रुपये में जो बेच रहा है उसको 10% की हानि हो रही है तो उसका मूल्य क्या था वस्तु का? तो देखिए जब 10% की हानि यानी कि 90 हुआ, 100 होता है तो 10% की हानि पे 90 होगा तो 720/90 और गुणे 100 कर देंगे। तो 720 में जब हम 90 का भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा और ये 100 का गुणा होगा तो 800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, 2209 किसका वर्गमूल है? 27, 47, 43, 23। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसके करीब का देखते हैं और वैसे तो वर्गमूल आप लोग को 30 तक याद होना चाहिए। तो इसका भी जवाब आप लोग ही दीजिएगा कि ये किसका वर्गमूल है और लास्ट में अपना आंसर ज़रूर बताइए कितना सही कि कितना गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। पाई एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो कथन असत्य बताना है तो पाई जो होती है वो अपरिमेय होती है, जबकि यहाँ दिया है कि पाई एक परिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। अगला है कि 2, 3, 5 और 3, 5, 7 का एलसीएम निकालें लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम में हम कॉमन जो संख्या रहती है वो लेते हैं और जो एक्स्ट्रा रहती है उसको भी लेते हैं। अगर वही एचसीएफ कहता तो सिर्फ हम कॉमन को लेते हैं और एलसीएम में दोनों को लेते हैं, जो कॉमन हो और जो कॉमन न होते। यहाँ देखिए 3 कॉमन है और 5 कॉमन है दोनों में, जबकि 2 और 7 कॉमन नहीं है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम 2 को भी लेंगे, 3 1 लेंगे, 5 भी 1 लेंगे और 7 भी 1 लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 हैं। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो सबको ऐड करके आप 5 से भाग देंगे तभी भी आ जाएगा, और जो वैसे भी दिख रहा है कि बीच वाली संख्या 50, यानी कि वही आपकी एवरेज है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। इसको ये रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ में भी आता है। 4 के बाद 16 दिया है, 36 दिया है, 64 दिया है, यानी कि देखा जाए तो ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। तो अगर इसी प्रकार हम चलें तो अगली संख्या जो होगी वो 10 के वर्ग होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। साथियों कैसा लगा ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट, और आप लोग कितने सही किए कितने गलत किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे लेकर और पिछले भर्ती के पेपर लेकर 2 पेपर हो गया आप लोग के पास, इसका प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनता है आप लोग का सिलेक्शन होने का। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोग को प्रैक्टिस सेट में लाता रहूँगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि वुमेन मिलिट्री पुलिस की एक पॉइंट टू पॉइंट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आई बटन से जाके प्ले लिस्ट से जाके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों मैं मिलता हूं आप लोग से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।